अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी ख़ास चीज़ें बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरी देखें, आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखकर पता चलेगा कि पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया पर वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें और इस चैनल में कितना बड़ा फ़र्क है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस एतबार बढ़े। अब मैं आपको ताज़ा तरीन चीज़ें कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो में तमाम तफसीलात बताऊंगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ग्लोबल वेदर किस तरीके से जो है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यूरोप की आप ताज़ा तरीन मॉडल देखें तो यूरोप में शदीद तरीन हीट वेव जो है वो आने वाली है, और इसके बाद जो है यूरोप का मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आएगा। बहरा अरब में इस वक्त क्लाउड्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं है, और बहरा अरब की सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़राब है। इंडिया में एक जो है हिजानी कैफियत नज़र आती है पूरे इंडिया के अंदर, और लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मानसून जो है तकरीबन 100 या 150 सालों में जो है वो इतना ख़राब नहीं था जो अब नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है बहरा अरब में कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, जबकि बहरा अरब में 1 जून से जो है वो सिस्टम आना शुरू हो जाते हैं और इंडिया में बारिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरा अरब की इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, काफ़ी ख़राब है सूरत हाल। यहाँ पर कोई भी मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको MJO के बारे में बताता हूँ। MJO मौसम का वो पैटर्न होता है जो मानसून के दौरान जब फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में आता है तो पाकिस्तान और इंडिया में बारिशें बढ़ जाती हैं। आप ये देख रहे हैं, आपको ग्रीन जो पैचेस नज़र आ रहे हैं वो है MJO की वेव्स, और जो आपको लेफ़्ट साइड पर कुछ ऑरेंज पैचेस नज़र आ रहे होंगे तो ये जो है MJO से खाली इलाका है, और ये अफ्रीकी ख़ित्ता है, पाकिस्तान है, इंडिया है और अरब ममालिक हैं। तो यहाँ पर बारिशें जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब ये दूसरा मॉडल आप देखें तो जुलाई के पहले वीक से MJO के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और MJO आने के बाद जो है पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो अच्छे स्पेल आ सकते हैं 2 से 3, जिसमें सिंध में भी अच्छे स्पेल आ सकते हैं, कराची समेत कोस्टल लाइन पर बलूचिस्तान में भी इस दौरान अच्छे स्पेल आ सकते हैं। कुछ अच्छे स्पेल जो है वो यमन और ओमान में भी आ सकते हैं, दुबई में, मुत्तहदा अरब अमारात में भी इस दौरान बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि MJO का असर जो है वो जुलाई के पहले वीक से नज़र आएगा, और मानसून जो है 20 जून के बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम जो साइंटिफिक मॉडल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ और मॉडल्स हैं जो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। वो मैंने फ़ेसबुक पर आज अपलोड किए तकरीबन 1 घंटे पहले। तो इस वक्त इस मॉडल के मुताबिक भी MJO जो है वो जुलाई के पहले वीक से इंडियन ओशन में बहरा अरब में आने के इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और फिर इसके बाद खलीज बंगाल में जो है वो लो प्रेशर बनने का सिलसिला जो है वो तेज़ हो जाएगा, जिसके बाद मानसून के भी रिवाइव करने के चांसेस है। अभी मैं आपको ट्रॉपिकल मॉडल दिखा रहा हूँ। ट्रॉपिकल मॉडल है, और इस मॉडल के मुताबिक आने वाले अगले चंद हफ्तों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी बड़ा समुद्री तूफ़ान नज़र नहीं आ रहा, और इसकी जो बेसिक वजह यह है कि जब मानसून करीब आ जाता है तो फिर ये समुद्री तूफ़ान जो है उसका बनने का जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है। तो आने वाले दिनों में इंडियन ओशन में जो है वो समुद्री तूफ़ान बहरा अरब या खलीज बंगाल में बनने के इम्कानात नहीं है। कुछ ट्रॉपिकल सिस्टम जो मानसून के दौरान डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनते हैं तो वो चंद जगहों पर बन सकते हैं। अब मैं आपको एक MJO की एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि MJO 14 जून को जो था वो फ़ेज़ 8 से फ़ेज़ 1 की जानिब आया था। जब ये फ़ेज़ 8 से फ़ेज़ 1 की जानिब आता है तो ये अफ्रीकी एरिया होता है और ये अरब खित्ता होता है, क्योंकि अरब खित्ते में अमूमन जो बारिशें होती हैं वो स्प्रिंग में होती हैं, बाहर में होती हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में अरब खित्ते में बारिशें होती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो अरब खित्ते में बारिशें होंगी वो अगस्त से या सितंबर से शुरू हो जाएंगी। ये ताज़ा तरीन एल नीनो के आप चार्ट दे सकते हैं कि एल नीनो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शदीद होता जा रहा है, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शदीद तरीन हो जाएगा। और इस दौरान दुनिया भर के जो समंदर हैं यहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर खुश साली होगी। इसके अलावा जो इंडोनेशिया के एरिया है, मलाइशिया है, ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, यहाँ पर जो है शदीद तरीन खुश साली के ख़तरात नज़र आते हैं। और इस दौरान एल नीनो जो है वो तारीख़ी तौर पर 100 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में नज़र आएगा। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ कि एल नीनो जो इसका रीजन होता है, आप इस रीजन को देख सकते हैं कि ये 3.4 का जो आपको रीजन आ रही है, मुख्तलिफ़ रीजन्स होते हैं। तो यहाँ से
जो गर्म पानी है वो मशरिक़ की तरफ जाता है, और जब ये लालीना का साल होता है तो ये मशरिक़ से गर्म पानी मगरिब की जानिब आता है। तो मशरिक़ की जब पानी जाता है, गर्म पानी जाता है, तो वो एल नीनो का साल होता है। और जब ये मगरिब की तरफ बहते हुए आता है तो फिर ये लालीना का साल बन जाता है। लालीना के साल में जो बारिशें ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको आईओडी का इंडेक्स दिखाता हूँ। आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल वो होता है जब भी एल नीनो का साल आता है, शदीद तरीन एल नीनो होता है जिसमें बारिशें कम होती हैं। अगर इस दौरान इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है तो ये एल नीनो के असर को ख़त्म कर सकता है। अब ये ताज़ा तरीन मॉडल के मुताबिक जुलाई से इसमें थोड़ी सी ये पॉजिटिव हो सकता है, जिसके बाद जो एल नीनो के ख़तरनाक असरात हैं इंडिया पाकिस्तान में वो थोड़े से कम हो जाएंगे और थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। और मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो ये जो अफ्रीकी ख़ित्ता है, सोमालिया है, इसके अतराफ़ में पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के बाद यहाँ से ज़बरदस्त मॉइस्चर उठता है और इंडिया और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब कॉन्टिनेंट में इस वजह से बारिशें होती हैं और यहाँ पर जो है पानी गर्म हो जाता है। और जब ये आयोडीन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है सोमालिया के करीब बहर अरब में। और इस दौरान जब ये आयोडीन नेगेटिव होता है तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया और इसके अतराफ़ में जो वेस्ट पैसिफिक है, यहाँ पर जो है वो पानी गर्म हो जाता है। जब ये आयोडीन नेगेटिव होता है तो इन इलाकों में फिर ज़्यादा बारिश होती हैं। तो आने वाले दिनों में जो है आईओडी के थोड़े से पॉजिटिव होने के बाद जो बारिशें होंगी वो बढ़ सकती हैं। इंडिया और पाकिस्तान में कुछ रिलीफ मिल सकता है, जो रेन डेफिसिट है उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। सी लेवल प्रेशर के बारे में मैं आपको बताऊं कि सी लेवल प्रेशर बढ़ने वाला है आने वाले अगले हफ्तों से, जिसके बाद समुंदर में हाई टाइड जो है नॉर्मल से ज़्यादा होगा। और वैसे भी मानसून में जो कोस्टल लाइन है यहाँ पर जो हाई टाइड होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा हाई टाइड के ज़्यादा बनने के जो है वो ख़तरनाक कुछ इंडिकेशन आ रही है। इस वक्त गरज चमक के बादल डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया पर मौजूद है। भक्कर पर ये थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया के एरिया में शुजाबाद, तौसा शरीफ, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, बावलपुर, कोटद्दू, बारकान, कोलू, कंगरी का एरिया है। यहाँ पर ये एक बड़ा मौसमी सिस्टम मौजूद है। ज़बरदस्त गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। डेरा इस्माइल खान पर ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। सुई, रहीम यार खान, गोटकी, ओबाड़ो, कश्मोर, दादू, बेला, आवारान, खारान, जामपुर, बालाई सिंध के अक्सर इलाकों में इस वक्त एक बड़ा मौसमी सिस्टम जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्लाउड जो है यहाँ पर तेज़ी से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और लाइटनिंग एज जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। चंद जगहों पर 2 से 4 घंटों तक बिजली चमक सकती है और चंद जगहों पर बिजली गिरने के भी खतरात है। तो इस दौरान खुले मैदान, दरख्त के नीचे और काफ़ी ऊंची जगह जाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये एक बड़ा मौसमी सिस्टम है और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बलाई सिंध की जानिब जा रहा है। कुछ सिस्टम जो है वो ज़ेरी सिंध के पास भी आ सकता है अगर ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता है। इस सिस्टम को ज़्यादा मॉइस्चर अगर मिल जाए तो ये ज़ेरी सिंध में भी आज चंद जगहों पर इस सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। क्लाउड में आप ये सेटेलाइट में देख सकते हैं कि क्लाउड्स इस वक्त ज़्यादा अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जनूबी पंजाब पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब के वो तमाम इलाके जो इंडियन बॉर्डर के करीब हैं, सिंध के करीब हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। घोटकी, ओबाड़ो, कश्मोर में, दादू में भी और इसके अतराफ़ में भी इस सिस्टम की वजह से चंद जगहों पर बारिश हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ शदीद तरीन मूसलाधार बारिशें इन जगहों पर भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त क्लाउड फॉर्मेशन जो है इन इलाकों में तेज़ी के साथ जारी है। और एक मॉडल आप देख सकते हैं, सेटेलाइट मॉडल, कि इस वक्त ये बलूचिस्तान से कुछ सिस्टम इस वक्त ज़ेरी सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो एक सिस्टम जनूबी पंजाब पर मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंध को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा और ये मॉइस्चर मिल जाए, इंटेंसिफाई हो जाए, तो आज सिंध में अच्छी बारिश हो सकती है। चंद जगहों पर तेज़ आंधी के भी ख़तरात नज़र आते हैं। इस वक्त जो मॉइस्चर है वो इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है और इसका वाज़े जो इस वक्त सेटेलाइट पर नज़र आ रहा है कि ग्रीन और ब्लू जो पैचेज़ हैं, इसका मतलब ये है कि सिस्टम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिफाई हो रहा है। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। कल मैंने आपको मॉडल दिखाया था लाइटनिंग का। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप प्रिपेयर हो जाएं और अपनी पूरी तैयारी करें। ये जो अभी जो लाइटनिंग का जो सिलसिला शुरू होने वाला है जनूबी पंजाब पर और बलाई सिंध पर, ये मैंने कल भी बताया था और आज मैं लेटेस्ट अपडेट जो आपको कर रहा हूँ लेटेस्ट मॉडल के मुताबिक, ये आज का मॉडल है। इसके मुताबिक जनूबी पंजाब पर और बालाई सिंध पर ज़बरदस्त लाइटनिंग के ख़तरात हैं आने वाले अगले चंद घंटों के दौरान। जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस वक्त शाम के तकरीबन 5:45 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर
आने वाले चंद घंटों के दौरान जो है वो शदीद तरीन लाइटनिंग हो सकती है। मुजफ्फरगढ़ और इसके अतराफ में भी बारिश के ज़्यादा इम्कान नज़र आते हैं। तेज़ हवाएँ जो चल सकती हैं वो आने वाले अगले 2 से 4 दिनों के दौरान जनूबी पंजाब में चल सकती है। बालाई पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, यहाँ पर हवाओं की स्पीड चंद जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। इसके अलावा जो कोयटा है, जोब है, यहाँ पर खुशदार का एरिया है, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है। इसके अलावा कराची समेत जो कोस्टल लाइन है सिंध बलूचिस्तान पर, यहाँ पर भी हवाओं की स्पीड मामूल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से गर्मी के रिलीफ में थोड़ी कमी मिल जाएगी। कराची समेत सिंध बलूचिस्तान के कोस्टल लाइन पर जो बादल आने का, क्लाउड आने का सिलसिला है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। सी ब्रीज का जो सिलसिला जारी रहेगा और ये थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो रात के औकात में जो है वो हल्की सी बूंदाबांदी भी सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है, जिसमें कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीर पुरखास का एरिया होगा, चौहड़ जमाली का एरिया होगा, केटी बंदर का एरिया होगा, गवादर और माड़ा का एरिया है, यहाँ पर भी जो है चंद जगहों पर हल्की सी बारिश हो सकती है, जिसे हम उर्दू में फुहार भी कहते हैं। अब गर्मी के फ़िलहाल अभी तक जो है वो ज़्यादा गर्मी के ख़तरनाक जो इंडिकेशन नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत कमी नज़र आएगी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जुलाई के और अगस्त के महीने में चंद जगहों पर हीट वेव के भी कुछ ख़तरात नज़र आते हैं और ये जो हीट वेव होगी ये एल नीनो का बाकायदा तौर पर असर नज़र आएगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में भी पाकिस्तान में, सिंध में कोस्टल लाइन पर, सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल लाइन पर, बालाई सिंध पर और पंजाब, जनूबी और वस्ती पंजाब में भी जुलाई और अगस्त के महीने में 2 से 3 हीट वेव जो है वो आ सकती है। अब मैं आपको मौसम की मज़ीद सूरत हाल बताता हूँ कि आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान वस्ती, बालाई, जनूबी पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कोयटा, जोब, कल्लात, रोलालाई, चमन का एरिया, खुशदार का एरिया होगा, नोशकी का एरिया होगा, यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बालाई सिंध में भी लोकल क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो बंद हो सकती है। मानसून जो पाकिस्तान में दाखिल होगा वो जो जून के बिल्कुल लास्ट में या जुलाई के पहले वीक में दाखिल हो सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में बारिश का सिलसिला जो है वो बारिश का आगाज़ होगा। पहले ये मानसून थोड़ा वीक होगा, उसके बाद जैसे जैसे IOD पॉजिटिव होता जाएगा तो मानसून में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाएगी, जिसके बाद कराची समेत सिंध भर में बारिश के इम्कान बढ़ जाएंगे। इस दौरान जो ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं वो बारिशें नज़र आ रही हैं बालाई पंजाब में, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर का एरिया होगा, अटक का एरिया होगा, मियाँ वाली, चकवाल का एरिया होगा, साहिवाल, फैसलाबाद, मर्दान, पेशावर, सद्दा, बन्नू, सवाबी, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम जगहों पर इस दौरान अच्छी बारिशें हो सकती हैं। मानसून के दौरान जो जनूबी पंजाब में जो बारिशें होंगी वो शुरू में कम रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके रिवाइवल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बलाई सिंध में भी जो है मानसून में चंद जगहों पर अच्छे स्पेल आ सकते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मेरा वेदर चैनल को फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया।